सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सिमिलर लुकिंग रिएक्शंस मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक सीरीज में, ठीक है। स्टार्टिंग में ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह के लेक्चर मैंने ले लिए थे, ठीक है। तो जो एक जैसे दिखने वाले रिएक्शंस हैं उनको मैं यहाँ पे कवर करूँगा, ठीक है, कर रहा हूँ। पहली वीडियो आप लोगों ने देखी, उसमें मैंने ढेर सारे मतलब कि एक जैसे दिखने वाले रिएक्शंस को कवर किया है, ठीक है। वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए छोटे छोटे 3-4 पार्ट में हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ढेर सारे रिएक्शंस मिल जाएंगे जो कि एक जैसे दिखते हैं, जो कि कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ये ऐसे रिएक्शंस है मतलब कि रिएजेंट बहुत हल्का फुल्का माइनर अंतर होता है या फिर प्रोडक्ट में हल्का फुल्का अंतर होता है, एक ही जैसे दिखते हैं, तो आपको ये सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा कराते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यदि रिएक्शंस को कवर कर लोगे तो आप सिली मिस्टेक से भी बचना सीख जाओगे, बचने लगोगे, क्योंकि ये ऐसे रिएक्शंस है ना, थोड़े बहुत माइनर अंतर है। जैसे कि पहले वाले लेक्चर में जो मैंने कवर किया, जैसे कि एक्वस KOH अल्कोहलिक KOH, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सिर्फ ब्रोमीन हो, ठीक है। ऐसे ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ब्रोमीन ना हो कि HBr हो, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो, ठीक है। क्लोरीन एक्सेस में हो, क्लोरीन लाइट के प्रेजेंस में हो, क्लोरीन एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हो। तो ऐसे रिएक्शंस मैं कवर कर रहा हूं जो कि मतलब एक जैसे दिखते हैं, जो आपके मेजर सोर्स हैं सिली मिस्टेक्स के, मेजर सोर्स हैं आपसे गलतियां कराने के। तो इन पे यदि मैं आपको फोकस करा दूं, आपको ध्यान करा दूं, तो आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ये इस तरीके से देखो, आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मेरा खुद का तरीका है, ठीक है। मैंने खुद से मतलब मैं ऑर्गेनिक में सारे रिएक्शंस को मतलब एक तरीके के रिएक्शंस को एक जगह करने की कोशिश करता था, तो ये उसी का नतीजा है कि यहाँ पे आप लोगों को मैं ढेर सारे रिएक्शंस बता पाऊंगा। तो आज का लेक्चर यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे इसमें आज जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वहाँ पे है कि सारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सारे रिएक्शंस को मैं एक साथ एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी रिएक्टिव होता है, ठीक है, काफ़ी रिएक्टिव है, काफ़ी अनस्टेबल कह लो, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए एक लाइन लिखी हुई है, एक ऐसा लाइन जो एनसीईआरटी में एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में लिखा हुआ है, लेकिन यदि मैं आपको उसको रिएक्शन के फॉर्म में ऐसे पूछ लूँ तो आप इसका प्रोडक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत कम लोगों का उस लाइन पे ध्यान गया होगा। आप एक बार इस क्वेश्चन के प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है, कि यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम अमीन डाल दे तो मतलब कि मीथेन, मतलब ये क्या है आपका प्राइमरी अमीन है, ठीक है। यदि हम इसमें मिथेनॉल डाल दे तो, यदि हम इसमें वाटर डाल दे तो, वाटर का तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफ़ी रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, यदि उसको कहीं से हल्का सा भी यदि प्रोटॉन का सोर्स मिल जाएगा, H+ का सोर्स मिल जाएगा, तो वो उसको लेकर तुरंत एल्केन में बदल जाएगा। एक लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफ़ी रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, इसलिए उसको मतलब कि पानी से दूर ही रखते हैं। आप याद करो, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जितने भी रिएक्शन पढ़ोगे ना, उसमें आप देखोगे कि उसको ईथर में मतलब कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ड्राई ईथर में, इन सब जगह पे उसको मतलब रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो इसको थोड़ा सा भी यदि पानी मिल गया, प्रोटॉन का सोर्स मिल गया, ये तुरंत एल्केन में बदल जाएगा, ठीक। यदि मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिखूँ RCH2, ताकि हमको प्रोडक्ट बनाने में आसानी, RCH2 मतलब R कुछ भी चेन हो गई, तो यहाँ से इसको हल्का सा भी प्रोटॉन का सोर्स मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये एल्केन बन जाएगा, RCH3, ठीक। यदि इसको अल्कोहल से प्रोटॉन मिल गया, ये तुरंत RCH3, इसको यदि अमीन से भी प्रोटॉन का सोर्स मिल गया तो ये RCH3, ठीक है। तो ये जो लाइन लिखी हुई है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ वाटर, अल्कोहल, अमीन, ठीक है, दे गिव द प्रोटॉन एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुरंत खत्म हो जाएगा यार, आपका बर्बाद हो जाएगा बना बनाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका दिया हुआ है इसमें अल्कोहल के प्रिपरेशन में, ठीक है। इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है आपके अल्कोहल के प्रिपरेशन में। अब जो मैंने ऑक्सीडेशन वाली आपको वीडियो बनाई है, मतलब ऑक्सीडेशन वाली जहाँ पे मैंने सारी वीडियो कवर की है, वहाँ पे मैंने बताया है अच्छे से कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनाते हैं, ठीक है। अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइज करोगे PCC या CrO3 से तो आपका एल्डिहाइड तक रिएक्शन रुकेगा, यदि लेकिन आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो आपका वो एसिड बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जैसे कि आपके KMnO4 इन द एसिडिक या बेसिक मीडिया, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडिया, नाइट्रिक एसिड HNO3, जोन्स रिएजेंट, ठीक है। ये सारे जो रिएजेंट है आपके पास H2CrO3, ठीक है। तो ये सारे जो रिएजेंट है ये अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड तक लेके जाएंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको अल्कोहल को एल्डिहाइड तक लेके जाएंगे, प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन तक। टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है जबकि उसका प्रोडक्ट एसिड होता है, ये मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, इस पर आप ध्यान देना, वो वाली वीडियो देखो। रिडक्शन में मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करोगे तो वो एल्डिहाइड या कीटोन देगा, उसको रिड्यूस करोगे तो वो अल्कोहल देगा, ठीक है। उसके बाद मैंने सारे रिड्यूसिंग एजेंट, सारे नेम्ड रिएक्शन जितने रिडक्शन के हैं, ज़्यादातर नेम्ड रिएक्शन है वो सारे वहाँ पे कवर किए हैं, तो उसको आप एक बार से जरूर चेकआउट करो, ठीक। तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो अल्कोहल्स के प्रिपरेशन में
वैसे तो रिडक्शन करके भी आप बना सकते हो। रिडक्शन में आप NaBH4 या LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दोनों यूज कर सकते हो। NaBH4 कम ही लोग को रिड्यूस करता है, 3 लोग को एल्डिहाइड कीटोन और एसाइल हैलाइड को रिड्यूस करता है। Na और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस करता है। और आप एक क्वेश्चन यहाँ से लेके जाओ, यदि रिडक्शन वाली वीडियो नहीं देखो तो क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होने के बावजूद भी रिड्यूस कर पाएगा? ठीक है, उसको हाइड्रोजनेट कर पाएगा एल्केन में या नहीं? तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मैंने समझाई हुई हैं। तो ये जो RMgX है, इससे मतलब इसको यदि आप एल्डिहाइड में या कीटोन में यूज करते हो तो उससे आपको अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक, अब RMgX है, तो RMgX में क्या होगा? अब RMgX में अब यहाँ से मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म भी बताना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि यदि आपको एक बार इसका मैकेनिज्म आ गया, बहुत आसान मैकेनिज्म है, तो आप इससे सारे प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि आपका R यहाँ से मैं बना लूँ, RMgX है मान लूँ, और मान लो आपका यहाँ पे CH3COOH है, CH3COOH। ठीक है, तो देखो ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी खास बात क्या है ना कि ये देता है आपका, ठीक है, R-। ठीक है, कार्बोकेटाइन नहीं, कार्बन आयन देता है एक तरीके से। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये अपना इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ये जाके यहाँ पे अटैक मार देगा। ठीक है, तो बनेगा क्या? CH3C, ये ऊपर बॉन्ड खुलेगा O-, और आपका यहाँ पे लग जाएगा R। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद ये क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है और ये OH बन जाता है। ठीक है, ये रिड्यूस होके कीटो ग्रुप अल्कोहल में बदल जाता है। तो आपका बन क्या जाता है? CH3RCOH, एक तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल। तो मैकेनिज्म मेरे को क्या समझानी थी यार? मैकेनिज्म ये समझानी थी कि RMgX जो है R- देता है, ये आपसे असर्शन रीजन में पूछ सकता है, और ये जहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो हल्का सा भी पॉजिटिव चार्ज दिखेगा उस पर जाके अटैक कर देगा। ठीक, अब आपका मान लो HCHO है, तो इसको मैं ओपन स्ट्रक्चर में यदि लिखूँ HC⋯OH, क्या है ये? फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ से R- अटैक करेगा इस पर। ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगी और ये जाके इस पर अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाइड्रोजन को तो अंतिम में भर लेंगे हम लोग, यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ OH कर लो और यहाँ से R लगा लो। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? एक तरीके से प्राइमरी अल्कोहल बन गया। इसको थोड़ा सा अरेंज करके ऐसे लिख दो, RCH2OH, ये आपका क्या बन गया? प्राइमरी अल्कोहल बन गया। ठीक, इसके बाद यदि, अब इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इरेजर कहाँ गया? इसको यहाँ से हटा देता हूँ। फिर मैं अब इस पर यदि अटैक कराऊँ, ये RMgX आके यदि इस पर अटैक करे, तो क्या बनेगा आपका? CH3COH, और ये R आके यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे S था तो यहाँ पे R आके लग जाएगा। तो आपका बना क्या? इसको थोड़ा सा अरेंज करूँ तो CH, और इसको लाके यहाँ से कर दूँ OH। अब ये आपको सेकेंडरी अल्कोहल दिख रहा है, तो यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ से सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद यदि मैं कीटोन पे अटैक करूँ, इसके बाद यदि मैं R- का अटैक कीटोन पे करूं, तो क्या बन जाएगा? CH3COH, और यहाँ पे आके आपका R लग जाएगा, तो इससे आपका क्या बन जाएगा? टर्शरी अल्कोहल। ठीक, तो ये ना स्टेटमेंट में इसका क्वेश्चन आपको बार बार पूछ लेता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट कराने पे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किससे रिएक्ट कराएं कि सेकेंडरी अल्कोहल बने? तो भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप फॉर्मल्डिहाइड से कराओगे तो प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के बाकी और एल्डिहाइड से कराओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन से कराओगे तो टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा, मतलब कि एक एक्स्ट्रा कार्बन ऐड कर दे रहा है ना उसमें। अब इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के और बातें यदि हम करें, तो जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये एसाइल क्या है? ये आपका है, एक सेकेंड, ये है आपका एसाइल क्लोराइड। ठीक है, एसाइल क्लोराइड। ठीक है, एसाइल क्लोराइड से यदि इसका रिएक्शन कराएं तो वही मैकेनिज्म देखो। अब इसके बाद आपको ना प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी, प्रोडक्ट मतलब कि आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। एसाइल क्लोराइड से आप रिएक्शन कराओगे, आपको पता है यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा और ये R- आके यहाँ पे अटैक करेगा, थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये आके यहाँ पे अटैक करेगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RC, ये बॉन्ड ऊपर यहाँ खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ये बॉन्ड इधर खुलेगा, जब ये आके इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड उधर आके खुलेगा। ठीक है, ये O- हो जाएगा और यहाँ पे आके R लग जाएगा, और जैसे ही ये वापस से बॉन्ड रीअरेंज होगा तो यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, RC⋯OR। ठीक, इससे आपको क्या मिल गया? कीटोन। इससे आपको क्या मिल गया? कीटोन। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है पता है? देखो, जो भी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, जो भी समझने वाली चीज़ें हैं, जो भी जितना आपको जानना चाहिए एनसीईआरटी से, वो सारी चीज़ें मैं कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइनली मिल गया क्या? कीटोन। लेकिन इस रिएक्शन में दिक्कत क्या है? इससे हम कीटोन का प्रिपरेशन नहीं करते हैं।
हम चाहें तो यहाँ पे कीटोन का प्रिपरेशन कर लें, लेकिन इससे हम कीटोन का प्रिपरेशन नहीं करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अभी तो अपने सॉल्यूशन में ढेर सारे RMGX के पार्टिकल बचे हुए हैं। तो RMGX अभी भी यहाँ पे इसको क्या दिख रहा है भैया, यहाँ पे इसको दिख रहा है डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। ये खुश है कौन, RMGX, ठीक है, ये खुश है, इसको यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव दिख रहा है। ये अपना R माइनस लेके क्या करेगा, ये अपना R माइनस निकालेगा और इस पे जाके वापस से अटैक कर देगा, ठीक। ढेर सारे हैं अपने पास RMGX। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, RC, ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा, वही आपका कीटोन से क्या बन जाएगा, OH, ये यहाँ पे R था, ये एक यहाँ पे ये वाला आके लग गया, ये वाला, ठीक है। तो इससे आपका टर्सरी अल्कोहल बन गया। तो हमको बनाना था कीटोन, लेकिन हमसे बन क्या गया, अल्कोहल, ठीक है, हमसे बन क्या गया, अल्कोहल। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कीटोन के प्रिपरेशन के लिए, बेसिकली यहाँ पे लिख लो इसको कीटोन के प्रिपरेशन के लिए हमने इसको कैडमियम क्लोराइड से RMGX को पहले रिएक्ट कराया, ठीक है। और यहाँ पे हमने, अब यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो यहाँ पे अटैक करेगा, एक क्लोरीन हटाएगा, फिर अटैक करेगा, फिर एक क्लोरीन हटाएगा, फिर तो ये बना क्या लेगा, ये बना लेगा R2CD, ठीक है, ये बना लेगा और इधर से MgX को निकाल देगा क्लोरीन के साथ, ठीक। MgX को क्लोरीन के साथ निकाल देगा और अपने CD के साथ लग जाएगा, कैडमियम के साथ, ठीक। अब यहाँ पे हमने जो R2CD बनाया, ये क्या है कि ये सिर्फ मतलब कि एसाइल हैलाइड पे ही अटैक कर पाएगा, कीटोन पे नहीं कर पाता है। इसलिए हम यहाँ पे कीटोन, यहाँ पे रिएक्शन रोक के कीटोन का प्रिपरेशन कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ स्पेस कर लो। तो अब क्या होगा, अब इससे क्या होगा कि जैसे मान लो RCOCl है, अपने पास एसाइल क्लोराइड है RC+OCl, और हम इसको रिएक्शन कराएं किससे, R2CD से, जो अभी हमने प्रिपेयर किया है, ठीक है, जो हमने प्रिपेयर किया है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और इससे हम क्या बना लेंगे, RC+O, और Cl हट जाएगा और यहाँ पे ये वाला अपना R लग जाएगा, ठीक है। ये R' मैंने कीटोन का लिया है, ठीक है, और ये R जो है मेरा, ये कैडमियम, एल्काइल कैडमियम या फिर कैडमियम एल्काइल, क्या बोलेंगे, जो भी बोल लो, उससे आया हुआ है, ठीक है। इसका भी मैकेनिज्म वैसे ही होगा। यदि आप थोड़ा सा जानना चाहो तो ये पहले बॉन्ड इधर खुलेगा, O- बनेगा, फिर जब ये बॉन्ड वापस आएगा तो इधर से क्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है। तो वही मैकेनिज्म है जैसे कि ऊपर था। कोई मैकेनिज्म नहीं है यार, कुछ जगह पे मैकेनिज्म के नाम पे बस बहुत हल्का सा है, यदि आप उसको जान जाते हो तो आपसे प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको RMGX का रिएक्शन साइनाइड के साथ दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव इसको दिखेगा, ये R- को लेकर आएगा, तुरंत इस पर अटैक कर देगा, बनेगा क्या, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ पे लग जाएगा क्या, R, ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, R, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अभी भी क्या है कि ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे इसको डेल्टा पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन में ढेर सारे RMGX तो पड़े ही हैं, ये अपना फिर से एक R भेजेगा और इस पे अटैक कर देगा, डेल्टा पॉजिटिव जैसे ही दिखेगा। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, CH3 CH2 C, R यहाँ पे था ही, और ये यहाँ से क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ पे खुलेगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे ये हट जाएगा, मतलब कि ये वाला ग्रुप हट जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका C+O। तो ये आपका इससे क्या होगा, कीटोन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपकी कहाँ पे दी हुई है, कीटोन के प्रिपरेशन में दी हुई है, ठीक है। ये रिएक्शन भी आपको कीटोन की प्रिपरेशन में दी हुई है, लेकिन बोला है कि इससे हम कीटोन का प्रिपरेशन नहीं करते हैं, और फिर ये रिएक्शन दी हुई है जिससे हम कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ढेर सारे रिएक्शन हम लोगों ने याद कर ली आसानी से, क्योंकि हम लोगों ने मैकेनिज्म समझ लिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता कैसे है। अब यार यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी इसको यदि प्रोटॉन का सोर्स मिल जाएगा, R- है, उसको जैसे ही प्रोटॉन मिल गया वाटर या अल्कोहल या अमीन से, RCH2X है, RMGX मान लो, ठीक है, चलो यही मान लो, CH3 CH2 MgX। अब ये निकालेगा क्या, ये MgX जैसे ही बाहर निकलेगा ये बनेगा, कार्बेनाइन टाइप का बनेगा। जैसे इसको कोई प्रोटॉन का सोर्स मिलेगा भैया, ये तुरंत इस पर अटैक मारेंगे और ये क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। मैकेनिज्म वही है, ठीक है। इसके बाद बात करूँ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में दिया है RMGX का। तो इन्होंने इसको कैसे समझाया है कि जैसे मान लो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वही बात है, ऑक्सीजन भी अपना क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, R- आएगा और कार्बन पे अटैक कर देगा डेल्टा पॉजिटिव देख के, और यहाँ से बन क्या जाएगा, यहाँ से बन जाता है आपका एसिड RC+OH, ठीक है। यहाँ से आपका क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये रिएक्शन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में दिया हुआ है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में दिया हुआ है।
तो आज का ये छोटू सा लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। आप छोटे छोटे करके मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप ढेर सारे रिएक्शन को कवर कर लोगे ऐसे। और ठीक है, अभी आज वाले वीडियो में हमने देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, जिससे कि मेरे सारे रिएक्शंस हो गए, ठीक है। कीटोन के प्रिपरेशन साइनाइड से, कीटोन का प्रिपरेशन आपके एसाइल क्लोराइड से, जो कि नहीं करते हैं कीटोन का, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं RMGX से, फिर उसके बाद RMGX से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, RMGX से हम एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कितना मतलब वाइडली यूजफुल, मतलब कि कितना मतलब कि यूजफुल रिएजेंट है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। तो यहाँ पे हम आज ज़्यादा नहीं कवर करेंगे, मतलब अब इसके बाद ये सारे रिएक्शन भी कवर करनी है, ढेर सारी रिएक्शन है। तो चैनल से कनेक्टेड रहो, देखते रहो, थोड़े थोड़े करके मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सारे रिएक्शन मतलब ढेर सारे रिएक्शन को कवर कर लेंगे, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन को कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी अपनी ऑर्गेनिक की NCERT पढ़ो, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स को नोटिस करो। बाकी मैं जैसे करा रहा हूँ, अब आपको समराइज करने का समय नहीं है, इसलिए आप मुझसे देख लो, पढ़ लो, ठीक है। मैं समराइज करके दे रहा हूँ, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लो, याद कर लो और लिख के याद कर लेना। और लेक्चर देखो एक बार सोच के, फिर उसको प्रेडिक्ट करो अपने से, फिर उसके बाद मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लो, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियो में और भी वीडियोस को कवर करेंगे। इनऑर्गेनिक की भी वीडियो देख सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे से NCERT थ्योरी करा रहा हूँ, वो भी देख लो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ते रहो, मन लगा के टेस्ट देते रहो, जरूर सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। थैंक यू।